अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसरा। जी नाज़रीन, स्पोर्ट्स की दुनिया में एक लंबी उड़ान भरने वाली जम्मू कश्मीर की शान तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और जम्मू कश्मीर की जो शान है उसमें चार चांद लगाए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तजम्मुल इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा, जिस तरह से आपने उड़ान भरी थी और कई सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, नुक्ताचीनी भी होती है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में एक लड़की का आगे बढ़ना जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जब आप आगे बढ़ी और उसके बाद कई सारे लोग जो है वो इस कोशिश में लगे ये मुकाम पाने के लिए, तो किस तरह का सफ़र रहा हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले तो जो नुक्ताचीनी की बात की सर आपने, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि जब एक लड़की को आगे जाना था उन दिनों में तो नहीं जाने देते थे। उन दिनों तो लड़कों को भी बोलते थे स्पोर्ट्स नहीं, बस आप अपना फिजिकली मेंटली उसके लिए ठीक है वो सब कीजिए, स्पोर्ट्स में एज अ करियर नहीं देखा जाता, तो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं लड़की आगे बढ़ सकती है, तो कोई हाथ को थामने के लिए और आगे खींचने के लिए, कामयाबी की और खींचने के लिए कोई उठा नहीं, बट हाँ टांग ज़रूर खींचते हैं लोग, कुछ ना कुछ ज़रूर बोला कि नहीं वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। सोसाइटी वेल्स इतने हैं कि नहीं लड़की को कुछ नहीं करना है, क्यों आगे बढ़ना है, झाड़ू पोछा करना है, शादी करके दूसरे घर में चली जाना है। तो ऐसा वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता था इंसान उन दिनों की, यार मैं इतनी सी छोटी हूँ, क्यों ये इतना करते हैं, मैं भी तो खेलने जाती हूँ, हम कौन सा गलत काम करते हैं। तो उन चीज़ों से लड़ना मेरे लिए उन दिनों बहुत टफ था। लाइक फॉर मी इट वॉज वेरी मच टफ। तो आज भी कुछ ना कुछ कई जगह पे ऐसे है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, बट स्टिल आई हैव टू फाइट, क्योंकि अगर आई डू माई ओन आई हैव टू, बिकॉज मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं, उनका काम है बोलना। क्योंकि जो एक अच्छा इंसान वो है जो आपको कभी बोलेगा नहीं, जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा और सपोर्ट करेगा। तो या आपको सपोर्ट अगर नहीं तो कहीं ना कहीं लाइफ वो नहीं है जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको खुद सीखना है, आगे बढ़ना है, और ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बहुत सी आती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। तो बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से अगर स्पोर्ट्स फील्ड्स में बात करें, जब मेरा मेडल आया सच में बहुत सी लड़कियाँ उठी, बहुत सी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में, मुझे सच में बहुत खुशी होती है। आई फील वेरी प्राउड कि वो कश्मीर से हैं, कि वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, वो JNK से है, वो फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड लेवल पे खेलती हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है। तो उस टाइम के लिए कि जब एक लड़की आगे बढ़ती है, तो मेरा भी अभी यही गोल है कि जहाँ जहाँ लड़कियाँ छुपी हुई है, छुपी बैठी है, कि मैं भी कुछ ऐसा कर दिखाऊँ आगे कि वो माँ बाप खुद लड़के को बोलने लगे कि देखो ऐसा बनो, आप जाओ स्पोर्ट्स में जाओ। आप अगर स्पोर्ट्स में नहीं किसी फील्ड में जाना चाहते हो, फुटबॉल में या स्पोर्ट्स को लेकर एजुकेशन में आप कुछ करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जाइए, हम सपोर्ट करते हैं। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि पहला सपोर्ट तो सिर्फ पेरेंट्स का ही होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं तो मे बी अगर दुनिया सपोर्ट करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों को, और हर एक फील्ड में अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, और फिर देखिए वो कैसे उड़ान भरते हैं। ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स की एक अपनी दुनिया है और स्पोर्ट्स की दुनिया को अभी फ़िलहाल बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा है जिसमें हम कई सारी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। और फिलहाल अपने देश की अगर बात करें तो जिन चीज़ों से हम लड़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, ओबेसिटी जैसी बीमारियाँ हों, तो ये बीमारियाँ जो है स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर हो सकती है। फिजिकल फिटनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है इंसान की ज़िंदगी में। तो क्या कहना चाहोगे, इन सारी बीमारियों से इंसान दूर रह सकता है लेकिन लोग अभी भी समझते नहीं है, तो आपके ज़रिए एक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा उन लोगों तक जो अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स से दूर रखकर पढ़ाई के मैदान में आगे भेजना चाहते हैं। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपको बोलूँ, हम पैसा कमाते हैं तो दवाई, जब हम बीमार होते तो दवाई पर ज़रूर खर्च करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हम पैसा खर्च ना करें, हम फैमिली पर भी अगर दे, अगर हम खुद को खुद ही फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करें, तो हमारे लिए फिजिकली और मेंटली बहुत ज़रूरी होता है। बट सुबह कोई उठता नहीं है, क्यों नहीं उठना है, हमें लेजीनेस है, हमें लेजी ही रहना है। तो आप ऐसा मत कीजिए, स्पोर्ट्स से बहुत सी डिजीजेस दूर रह सकती हैं। आप एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर स्पोर्ट्स में नहीं तो एक्सरसाइज इज़ वेरी मच मोर फॉर अस, लाइक फॉर आवर हेल्थ। तो अगर फिजिकली भी मेंटली भी हर एक चीज़ के लिए स्पोर्ट्स में या एक्सरसाइजेस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे हम, या डिजीज़ है जिससे हम दूर रह सकते हैं। तो आप स्पोर्ट्स में स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए जो फिजिकली और मेंटली आपको बिल्कुल परफेक्ट और फिट रखता है। ड्रग्स ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी डिजीज़ है जिनसे आपको पूरा लाइक सेफ्टी मिल सकता है, पूरा दूर रह सकते हैं आप। तो या यू शुड डू जॉइन स्पोर्ट्स या डू एक्सरसाइजेस। तो आप इतना ज़्यादा, हम हॉस्पिटल में रहते हैं, डिजीज़ से भरे पड़े, हम पैसा खर्च करते हैं, क्यों? अगर आप वर्क करोगे हार्ड, अपने एक्सरसाइजेस अपने साथ में रखोगे, फिजिकली आप अच्छा और मेंटली आप अच्छा अपने लाइफ में डेवलपमेंट देख सकते हो। ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हर इंसान जो एथलीट होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसका एक सपना होता है कि इंटरनेशनल खेलना, लेकिन आपने बहुत कम उम्र में ही वो मकाम जो है पा लिया।
क्या है आगे, क्या करना चाहोगे? अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और जम्मू कश्मीर के लिए क्या करने का मन है? अभी तो बहुत कुछ करना है, इतना कुछ करना है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। इतना कुछ करना कि लोग बस इतना बोले कैसे हो गया उससे, यार छोटी सी थी तो बहुत ज़िद्दी थी कि नहीं करना ही करना है। बट अभी बस यही चाहती हूँ कि ये ज़िद मुझसे कभी छूटे ना, ये जो पैशन मेरे में भरा है कभी कम ना हो, और बहुत आगे जाना है। एक नहीं 1000 बार, जितना मेरे को जितना मौका मिले उतनी बार ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। अभी एम यही है कि ओलंपिक्स के लिए तैयारी करनी है ना, प्रिपेयरिंग फॉर दैट। बॉक्सिंग भी, किक बॉक्सिंग भी, आई एम डूइंग बोथ। तो यार जितना हो सकता है, जिस जहाँ इंटरनेशनली वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, नेशनल चैम्पियनशिप्स, कहीं पे भी जितना भी कंपटीशन हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड आई होप कि मैं आगे अपना ओलंपिक्स से रिप्रेजेंट करूँ और इंडिया के लिए, अपनी स्टेट के लिए जितने गोल्ड मेडल हो सके उतने गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। थैंक यू जी। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि ये थे तजम्मुल इस्लाम, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की शान तब बढ़ाई जब इन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ऐसी उड़ान भरी और सीधे ही जम्मू कश्मीर की ओर से इंटरनेशनल लेवल पर जा पहुंची। और अभी भी इनका मानना है कि अभी भी मन नहीं भरता, और जो पैशन जो मेरा है वो अब लगातार जो है मेरा पैशन बढ़ता जा रहा है, और मैं जम्मू कश्मीर के लिए और अपने मुल्क के लिए लगातार इस तरह के मेडल लेके आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इनकी चाहत है इनमें इनको कामयाबी मिले और जम्मू कश्मीर को इसी तरह से और अपने मुल्क की शान को बढ़ाती रहे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।